अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वनस्पति घी के सेहत के ऊपर असरात। आप जैसे कि जानते हैं फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारी खुराक का एक हिस्सा हैं, यानी चिकनाइयाँ। तो अब इसके अंदर देखना है कि हमें किस तरह की चिकनाइयाँ जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन सी चिकनाइयाँ जो हैं वो सेहतमंद नहीं हैं। देखिए, ये जो वनस्पति घी हैं, वनस्पति घी वो हैं जो आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। उनको एक्चुअली ट्रांस फैट्स भी कहते हैं। और वो जो आयल होते हैं, आयल के अंदर से ही हाइड्रोजन गुजार के उनको घी की शक्ल में लाया जाता है, क्योंकि उसकी फिर शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। वो ज़्यादा देर तक जिन जो चीज़ें घी के अंदर बनाई जाती हैं वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहती हैं, वो ख़राब नहीं होंगी। तो इस वजह से घी का इस्तेमाल शुरू हुआ इंडस्ट्री के अंदर और हमारी डाइट फूड के अंदर। लेकिन घी जो है ये हमारी सेहत के लिए, ख़ास तौर पे खून की नालियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये खून की नालियों के अंदर जम जाता है और ये फिर हमें खून की नालियों की बीमारियां, दिल की बीमारियां लाहक करेगा। तो इसलिए मेडिकली जो है वो वनस्पति घी जो है रिकमेंडेड नहीं है, जबकि जो कुदरती नेचुरल ऑयल्स अवेलेबल हैं वो नबाताती सोर्स के होने चाहिए, तो वो इस्तेमाल करने चाहिए कुकिंग में, और उनकी मिकदार भी बहुत थोड़ी होनी चाहिए इस्तेमाल। बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्राई करना और ऑयल को खाने के अंदर ज़्यादा इनटेक करना ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ बाहर जितनी भी कुकिंग्स हो रही हैं रेस्टोरेंट पे और बाहर, उनके अंदर घी इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जितनी फ्राइंग हो रही होती है उसके अंदर, जैसे कि आप देखते हैं बाहर समोसे, पकौड़े या जलेबियां वगैरह, इनकी फ्राइंग या चिप्स और चिकन पकौड़ा, इस तरह की चीज़ें कॉमनली आपको बाहर नज़र आती हैं, अवेलेबल हैं। वहाँ पे उन्होंने जो बर्तन, कढ़ाई वगैरह रखी हुई है जिसके अंदर उसकी फ्राइंग हो रही है, उसके अंदर उन्होंने घी जो है वो डाला हुआ होता है, और जितना घी उसमें से कम हो जाएगा अगले दिन उसमें और घी ऐड कर लिया जाता है, और पहले घी का कुछ पोर्शन उसमें रहता है। ये जो घी हैं या ऑयल्स होते हैं, ये इनकी जितनी ज्यादा बर्निंग होती है इनके अंदर कार्सिनोजेनिक क्वालिटीज पैदा हो जाती हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर प्रोड्यूसिंग फीचर्स, कैंसर पैदा करने वाली सलाहियतें पैदा हो जाती हैं इन ऑयल्स और घी के अंदर। तो इसलिए घरों के अंदर भी जब आप फ्राई करने के लिए एक ऑयल इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको अगली दफ़ा हंडिया पकाने में इस्तेमाल करके ख़त्म कर देना चाहिए। उसको बार बार फ्राइंग के लिए नहीं रखना चाहिए, ये भी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। तो लिहाजा बाहर से जब आप चीज़ें खाते हैं इस तरह की, जैसे मैंने अभी जिक्र किया फ्राइड चीज़ें, तो वहाँ चूँकि ये उनका घी ज़्यादातर बार बार यूज़ हो रहा होता है, रीयूज़ हो रहा होता है, उसके नतीजे में उसके अंदर कैंसर प्रोड्यूसिंग खसूसियात पैदा हो चुकी हुई होती हैं, तो वो सेहत को बहुत नुकसानदेह होती हैं, और उनसे हमें हत्तल अमकान कोशिश करनी चाहिए कि बचा जा सके। अगर हम बात करें ऑयल्स की, तो ऑयल के अंदर सबसे जो मैं समझता हूँ कि जिसका कम नुकसान है वो सरसों का तेल है, और उसकी भी मिकदार थोड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि जो मक्खन है या देसी घी है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मक्खन या देसी घी ये बच्चे या एडोलिसेंट्स जिनकी ग्रोइंग एज है उनके लिए तो बेहतर है। उसके बाद वो लोग जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करते, उनको घी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब एज 40 ईयर से ऊपर हो जाए तो फिर ख़ास तौर पे इन चिकनाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप एक्सरसाइज में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये सारी चिकनाइयाँ आपकी खून की नालियों के अंदर जमा होती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करती हैं, और फिर वो आ जाके दिल की और गुर्दों की बीमारियों का बायस बनती हैं। ज़्यादा चिकनाइयों का इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर का बायस बन रहा है, चूँकि उससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, दिल की बीमारियां होती हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती हैं। इसके अलावा एक मेडिकल टर्म है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी खून की नालियों के अंदर प्लैक भी जमा हो जाता है, यानी चिकनाइयाँ जमा होके, और वो हार्ड भी हो जाती हैं। उनकी जो कैपेबिलिटी है, खसूसियत है स्ट्रेचिंग की और डायलेट होने की, वो कम पड़ जाती है।
तो वो दिल की बीमारी लाहक हो जाती है। इसलिए हमें हत्तल-इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हम चिकनाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।